औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 17 दिसंबर 2021 है और जुमा का रोज़ है। जुमातुल मुबारक के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन के शहर बार्सिलोना से है। बार्सिलोना के मारूफ इलाके ला बोकेरिया में ला रमला पर एक शख्स ने छुरी से एक पाकिस्तानी 35 साला टैक्सी ड्राइवर पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ 12 बजे दोपहर को पेश आया, जब हमला आवर ने गाड़ी के सामने जिग-जैग अंदाज में साइकिल चलाना शुरू कर दी ताकि गाड़ी की स्पीड कम हो और वो गाड़ी में सवार मुसाफिरों का सामान चुरा सके। टैक्सी ड्राइवर ने इसको मना किया तो इसने हमला कर दिया। जख्मी ड्राइवर को 2 गहरे जख्म आए हैं, जिसमें एक बाजू पर और दूसरा गर्दन पर है। जख्मी ड्राइवर अस्पताल दिलमार में दाखिल है, जहां इसका इलाजो मालजा जारी है। हमलावर के बारे में यानी शाहिदीन का कहना है कि वो मराकशी शहरियत का हामिल है। टैक्सी की तंजीमों ने हुकूमत को खबरदार किया है कि वो ड्राइवर्स की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए, वरना टैक्सी सेक्टर रास्त तक दाम उठाने पर मजबूर होगा। स्पेन में घरेलू इस्तेमाल की बिजली लोगों के लिए आसमानी बिजली बन चुकी है और स्पेन में जुमेरात को बिजली की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है और कीमत 302.48 यूरो फी घंटा मेगावाट हो गई है। बुध के रोज़ बिजली की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 291.73 यूरो फी मेगावाट फी घंटा रही थी। याद रहे कि बिजली की बुलंद तरीन कीमत ने पहली बार 300 यूरो के हिस्से को अबूर किया है। बिजली की सबसे ज़्यादा कीमत जुमेरात को रात 9 बजे थी, जब इसकी कीमत 345 यूरो फी घंटा थी। स्पेन में मंगल से लेकर अब तक कोविड के 27,140 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं और इस अरसा में 77 हलाकतें भी रिकॉर्ड हुई हैं। स्पेन में कोरोना वबा के आगाज़ से लेकर अब तक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की कुल तादाद 53,93,268 हो चुकी है और स्पेन भर में कोरोना की वबा का शिकार होकर मौत के मुंह में चले जाने वालों की मजमूई तादाद 88,619 हो चुकी है। स्पेन का सूबा कतालूनिया गुज़िश्ता 7 दिनों में 22,325 पॉजिटिव केसेस के साथ टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसके बाद मैड्रिड 14,484 केसेस के साथ दूसरे और वालेंसिया 13,129 केसेस के साथ तीसरे नंबर पर है। हस्पानवी साइंसदानों ने जजीरे कनारिया के इलाके ला पाल्मा में फटने वाले आतिशफ़शां के ठंडा होने के लिए 10 दिन का वक्त दे दिया है, मगर साइंसदानों का कहना है कि आतिशफ़शां के दहानों से ठंडा पड़ने के बावजूद ये समझा जाए कि एमरजेंसी ख़त्म हो गई है, ये मुगालता है। साइंसदानों ने कहा कि लोग मुस्तकबिल में अपने घरों में लौट सकेंगे, मगर ये काम भी झटपट नहीं होगा। साइंसदानों ने लोगों से पुरज़ोर अपील की है कि जब वो घरों को लौटें तो ज़ेरे ज़मीन गैराजों, तहखानों या पिछले कमरों में जाने में एहतियात बरतें, क्योंकि वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड की मौजूदगी हो सकती है जो इंसानी जान के लिए ख़तरा बन सकती है। याद रहे कि आतिशफ़शां गुज़िश्ता 89 दिनों से आग का दरिया यानी लावा बहा रहा है। स्पेन में नए साल 2022 में पेंशन की रकम कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा की हद मुकर्रर कर दी गई है। स्पेन में कम अज़ कम पेंशन की रकम की मिकदार 721 यूरो है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा की मिकदार 2,819 यूरो है, यानी कम अज़ कम पेंशन की सालाना रकम 10,103 यूरो बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन की सालाना रकम मजमूई तौर पर 39,468 यूरो के लगभग होगी। स्पेन के शहर लेगानोस के साबेरो ओचो अस्पताल के 28 हेल्थ वर्कर्स कोरोना वायरस का शिकार हो गए। अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि किसी हेल्थ वर्कर को अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनमें कोरोना की हल्की अलामात हैं और तमाम को उनके घरों में क्वारंटीन कर दिया गया है। कई सालों के इंतज़ार के बाद बार्सिलोना के मारूफ तफरीही मुकाम ला रमला की तज़ीन व आराइश नए साल में होगी और इसे एक सरसब्ज़ व सादाब जगह बना दिया जाएगा जो देखने वालों के दिल को लुभाएगी और ला रमला के गिरदोपेश में सकाफती सहूलियात और दुकानों की ज़्यादा अहमियत होगी। बार्सिलोना सिटी कौंसिल ने मुतफ़िका तौर पर इस मंसूबे की मंजूरी दी है और इस मंसूबे के लिए 44.5 मिलियन यूरो मुख्तस किए गए हैं। ला रमला पर फूलों की दुकानें मुस्तकिल रहेंगी और न्यूज़ स्टैंड भी मौजूद रहेंगे, मगर परिंदे बेचने के स्टॉल ख़त्म कर दिए जाएंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुसाफिर बगैर टिकट और डॉक्यूमेंट्स के हवाई जहाज़ का सफ़र कर सके, मगर अब ये मुमकिन होने जा रहा है और वॉलिंग कंपनी ने बुध के रोज़ बार्सिलोना के इल परात एयरपोर्ट पर एक पायलट टेस्ट शुरू किया है, जिसके तहत मुसाफिर बगैर किसी दस्तावेज़ात के सिर्फ चेहरे की शनाख्त के साथ ही जहाज़ में सवार हो सकेंगे और ये सिर्फ अभी मालागा जाने वाले मुसाफिरों के लिए होगा। इस प्रोग्राम के तहत
मुसाफिर अपना डाटा सिस्टम में दाखिल करेगा और इसकी तस्वीर लेगा, और ये सब काम मोबाइल फ़ोन पर सिविल एविएशन आईना की एप्लीकेशन पर होगा। एयरपोर्ट पर नस्ब मशीनों से भी कर सकेंगे और इस पायलट टेस्ट में मुसाफिर की बोर्डिंग हो जाएगी और सामान का चेक इन भी। ये सब करने के बाद मुसाफिर एक कैमरे के सामने खड़ा होगा और सिस्टम इसे पहचान कर जहाज में सवार होने देगा। यह सिस्टम मास्क लगाए लोगों को भी शनाख्त करने की सलाहियत रखता है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नज़द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना के इलाके सिउतात बिया में पुलिस, मोसद स्क्वाड्रा और ग्वार्डिया उर्बाना ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है जो इलाके में मनशियात फरोशी का धंधा करते थे। इन 2 अफराद ने एक मकान पर कब्जा कर रखा था और वहां से मनशियात फरोशी करते थे। पुलिस ने मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करने के बाद मकान से कब्जा छुड़ाकर वापस मालिक मकान को दे दिया है। तारकीन वतन और महाजरीन की मदद करने वाली इमदादी तंजीम SOS मेडिटेरियन ने बहरा रूम में लिबिया के साहिलों के करीब फंसे 144 तारकीन वतन को बचा लिया। इस तंजीम के मुताबिक रेस्क्यू किए गए अफराद में 30 बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA के तैयारे की विंड स्क्रीन पर दौरान परवाज क्रैक आ गया। परवाज PK 9753 इस्लामाबाद से सऊदी दारुल हुकूमत रियाद जा रही थी कि तैयारे की साइड विंड स्क्रीन पर क्रैक पड़ गया और इसे हंगामी तौर पर कराची उतार लिया गया। विंड स्क्रीन की तब्दीली के बाद जहाज ने दोबारा सऊदी अरब के लिए उड़ान भरी। यूरोपीय यूनियन ने खबरदार किया है कि कोरोना का तब्दील शुदा वायरस ओमिक्रॉन आइंदा महीने तक यूरोप भर में गालिब आ जाएगा। ताहम इनका कहना था कि 27 रुकनी ब्लॉक में वायरस का मुकाबला करने के लिए मुनासिब मिकदार में वैक्सीन दस्तयाब है। अमरीका में कोविड-19 के सबब होने वाली मजमूई हलाकतों की तादाद 8 लाख से तजावज़ कर गई। ये बात जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद शुमार से मालूम हुई है। कोरोना के सबब हलाकतों के लिहाज से अमेरिका सबसे आगे है। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे राब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा राब्ता नंबर 6438465515। आलमी अदारा सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन दुनिया भर में गैर मामूली रफ्तार से फैल रही है और अपनी शक्ल तब्दील करने वाली कोरोना की इस किस्म के मरीजों की 77 ममालिक में तस्दीक हो चुकी है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ के इब्तदाई 2 मैचों में मायूस कुन कारकर्दगी के सबब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान और मायानाज बल्लेबाज बाबर आजम आलमी नंबर 1 पोजीशन से महरूम हो गए और अपनी आलमी नंबर 1 पोजीशन बरकरार न रख सके और 2 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर आ गए हैं। T20 क्रिकेट नई दर्जाबंदी में इंग्लैंड के डेविड मेलान पहले और जनूबी अफ्रीका के एडन मकरम 1 दर्जा तरक्की पाकर दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। नाज़रीन मोहतरम, यह था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़ महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार और शफात नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।